Assalamu alaikum. This is our 7th lecture. The topic is war and आज हम काइंड ऑफ वॉर्स डिस्कस करेंगे और ये वॉर टॉपिक का 4th पार्ट है। अच्छा, इसमें काइंड ऑफ वॉर्स में काफ़ी सारी डिफरेंट काइंड्स आती है। सबसे पहले हम टोटल वॉर डिस्कस करेंगे। Total war, it is a conflict of unlimited scope in which belligerent engages in a mobilization of all available resources. It aims at to entirely destroy the enemy's capacity to resist. There is less and sometimes no differences between the public and the military. So it means कि टोटल वॉर ऐसी वॉर है जिसमें आप सारे रिसोर्सेज लगा देते हो अपने एनिमी को फुली डिस्ट्रॉय करने के लिए। आप एक सिंक्रोनाइज्ड मैकेनिज़्म मुतारिफ़ कराते हो जिसके थ्रू नेवी, एयरफोर्स, लैंड आर्मी ये फुल फ्लेज वॉर लॉन्च करती हैं और इसमें आप टोटल आपकी जो इक्विपमेंट है, मिलिट्री इक्विपमेंट है, इसको एंगेज करते हो। और इसके अलावा सिर्फ ये नहीं कि आपकी फ़ौज लड़ती है, मिलिट्री पर्सनल लड़ते हैं, इवन सिविलियंस आपके साथ शाना बसाना लड़ते हैं। और आप जिस एनिमी को हिट कर रहे हो सिर्फ उसकी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को नहीं हिट करोगे, आप इवन उनकी सिविलियंस को भी हिट करोगे एंड योर एम वुड बी टू डिस्ट्रॉय देम टोटली। लाइक फॉर एग्जांपल जर्मनी ने जब ब्रिटिश में वर्ल्ड वॉर 2 में अटैक किया तो इनिशियली दे स्टार्टेड किलिंग द मिलिट्री पर्सनल, दे ट्राई टू हिट द मिलिट्री कंपाउंड्स, बट उन्हें ये लगा कि मतलब ब्रिटिश सरेंडर नहीं कर रहा। देन they have shifted their focus to this total war and they have started hitting every single public place only in order to build pressure on the British government so that the civilian would turn against them and they would surrender. ये तो आपका हो गया टोटल वॉर। और उसके बाद टोटल वॉर में फर्स्ट पॉइंट हो गया, बल्कि टोटल तकरीबन हमने कवर कर लिया। उसके बाद सेकंड है लिमिटेड वॉर। और लिमिटेड वॉर में मीन्स लिमिटेड यूज़ ऑफ रिसोर्सेज एज वेल एज लिमिटेड इन स्कोप रिगार्डिंग एरिया एंड डिस्ट्रक्शन। अच्छा, फुल फ्लैज में तो ये आप पूरी कंट्री पे आप वॉर इम्पोज कर देते हैं, मतलब आप हर सिटी को टारगेट करते हैं, सारे रिसोर्सेज, सारे ब्रिजेस, डैम, हर चीज़ आप हिट करते हैं। लिमिटेड वॉर में ये कि लाइक फॉर एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल से शुरू करता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल रशिया ने क्रिमियन पेनिनसुला पे अटैक किया। अच्छा, अब उनका प्लान ये नहीं था कि वो पूरे कंट्री पे अटैक करें, उन्होंने सिर्फ क्रिमियन पेनिनसुला पे अटैक किया और उसको एनेक्स किया। अच्छा, उसके बाद फॉर एग्जांपल जैसे इसराइल और इजिप्ट के बीच में जंग हुई राइट आफ्टर द क्रिएशन ऑफ इसराइल। तो इसराइल ने इजिप्ट पे जब अटैक किया तो वो भी लिमिटेड नेचर का था। वो इस वजह से क्योंकि इसराइल ने सिर्फ सिनाई पेनिनसुला जो इजिप्ट का था उस पर अटैक किया, ना कि इसराइल के प्लान्स में था कि पूरे इजिप्ट पे वो कब्ज़ा करें। सो लिमिटेड वॉर्स में ये कि आप लिमिटेड रिसोर्सेज को एंगेज करते हैं, लिमिटेड आर्मी को एंगेज करते हैं। दो, ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ लैंड आर्मी, उसमें लैंड, एयर और सी तीनों इन्वॉल्व होते हैं। और कोई भी वॉर इन तीनों आर्मीज़ की सिंक्रोनाइजेशन के बगैर लड़ी भी नहीं जा सकती। तो अब वो सिनाई पेनिनसुला पे उन्होंने कब्ज़ा कर लिया। इसके अलावा या ऐसे हो कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी एक शहर पे कब्ज़ा करना चाहते हो तो इसको हम लिमिटेड वॉर कहेंगे। एग्जांपल्स के साथ आई हैव एक्सप्लेन। उसके अलावा है लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट। लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट में मिलिट्री फोर्सेस आर अप्लाइड सेलेक्टिवली एंड विद रिस्ट्रेंट टू इन्फोर्स कॉम्प्लायंस विद पॉलिसीज़ एंड ऑब्जेक्टिव्स। अच्छा, इसमें यह है कि ऑपरेशन जेरोनिमो की मैं एग्जांपल दूंगा। OVL जो रेड हुआ था US मरीन्स ने एबटाबाद में किया था, बिलाल टाउन में। उसमें ये था कि दे had
they were having plan to take Osama, and they have come inside Pakistani territory. They have carried out that operation. That was a low intensity conflict, and they have gone back. And obviously, if Pakistan would have come to know, Pakistan would not have responded with full scale. Pakistan would have just retaliated to deter them. Pakistan would not have even hit them, because USA is a superpower. These are all about total war, limited war, and low intensity war. उसके बाद आ जाता है लो इंटेंसिटी ऑपरेशंस. अब लो इंटेंसिटी ऑपरेशंस में जैसे डिप्लॉयमेंट एंड यूज़ ऑफ ट्रूप्स इन सिचुएशन अदर देन वॉर अगेंस्ट नॉन स्टेट एक्टर्स, अगेन नॉन स्टेट एक्टर्स, काउंटर इंसर्जेंसीज, एंटी सबवर्जन एंड पीस कीपिंग. अच्छा, इसमें जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अभी पिछले दिनों तुर्की ने सीरिया में अपनी ट्रूप्स उतारी only to go against the insurgents who were actually attacking the Turk troops on their border. अच्छा, उसके बाद जैसे इंसर्जेंसी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म होती है पाकिस्तान के साथ अफ़गानिस्तान की बॉर्डर से, तो पाकिस्तानी ट्रूप्स अक्सर रिस्पॉन्ड करती हैं उन टेररिस्ट को मारने के लिए अक्रॉस द बॉर्डर. और इसके अलावा पीस कीपिंग मिशन में अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में पीस कीपिंग मिशन जब जाते हैं वो डिफरेंट कंट्रीज से होते हैं अंडर यूएन, तो वो भी लो इंटेंसिटी ऑपरेशन पे होते हैं और उनको आखिरी हद तक कोई इजाज़त नहीं होती कि वो बुलेट का इस्तेमाल करें या लड़ाई करें. उनकी पूरी कोशिश होती है कि मतलब वो पीसफुली मैटर्स को रिजॉल्व करें. तो ये लो इंटेंसिटी ऑपरेशन में आता है. उसके अलावा गुरिल्ला वारफेयर है. इट इज़ इरेगुलर वारफेयर इन विच स्मॉल ग्रुप्स ऑफ फाइटर्स यूजेस मोबाइल मिलिट्री टैक्टिक्स इन द फॉर्म ऑफ एम्बुशेस, सबोटाज, लेस मोबाइल फॉर्मल आर्मी. इसमें यह है जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अफ़गानिस्तान में अगेंस्ट सोवियत यूनियन एंड अगेंस्ट यूएसए ये गुरिल्ला वॉरफेयर लड़ाई गई. उसमें क्या होता है, हिट एंड रन होता है, एसिमेट्रिक वॉरफेयर हो. एक तरफ रेगुलर आर्मी होती है, एक तरफ इरेगुलर आर्मी होती है. उसमें फॉर एग्ज़ाम्पल यूएस ट्रूप्स जा रही हैं और टेरेन ऐसी है कि थिक फॉरेस्ट है, माउंटेन्स हैं, हार्श वेदर है. सो किसी भी थिक फॉरेस्ट में कहीं से भी आप पे फायर होता है तो यू वुड नॉट नो दैट फ्रॉम वेयर डिड द फायर कम, फायर कहाँ से आया. तो इट बिकम्स सो डिफ़िकल्ट फॉर द रेगुलर ट्रूप्स टू आइडेंटिफाई द इरेगुलर आर्मी दैट इज़ हिडन इन द माउंटेन्स एंड फॉरेस्ट. अच्छा, उसके बाद जैसे सोवियत यूनियन के साथ हुआ. सोवियत यूनियन वॉज अ बिग एम्पायर. They were having strong economy. They were having a large standing army. Why did they fail in Afghanistan? Only because of this guerrilla warfare tactics. USA was having one of the strongest economy during Vietnam War. They were having huge army. They were having huge budget for their army. But why did they fail in Vietnam? The reason is again that the terrain, forest, mountains, and all these things. So this is why even USA has failed in Vietnam. And then civil war. Syria is facing the civil war. Iraq was facing civil war, and many other Arab states are facing civil war. And this civil war, a different warlords start fighting with each other for power, and there is no government upon them, and there is no writ of law. Psychological warfare is to convince the public, specific group of a public, for your gains. Revolutionary warfare can be of two types. One is blood revolution and one is without blood revolution. So this is all about kind of wars
थैंक यू सो मच। एंड कोई सवाल हुआ तो यू कैन आस्क मी।